नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेडिकल पीजी तलबा को 1 साल तक सरकारी दवाखानों में काम करने का लुजूम खत्म। एमबीसी को SC ST के तर्ज पर खुद रोजगार स्कीम के तहत सब्सिडी दी जाए, वजीर आला के फैसले। हैदराबाद के तरफ 4 एरोस्पेस पार्क का क़याम। विंग्स इंडिया 2018 एरोस्पेस शो का KTR के हाथों इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत के दर्जे का तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। तेलुगु देशम के 2 मरकजी वज़रा ने वज़ीर आज़म को दिए इस्तीफे। बालापुर दरगाह से हुंडी का सरखा कर लिया गया। एक दूसरे पर इल्जामात, वक्फ बोर्ड की लापरवाही भी जिम्मेदार। और फलकनुमा में राउडी शीटर ईसा के कत्ल के मुलजिमीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आइंदा तालीमी साल से मेडिकल पीजी तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा को 1 साल तक सरकारी दवाखानों में काम करने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस बात का ऐलान किया। आइंदा तालीमी साल से इस पर अमलावरी होगी। वज़ीर आला ने बताया कि मुजव्वज़ा असम्बली इजलास में इस सिलसिले में बिल भी पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जारिया साल पीजी तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा को 1 साल सरकारी दवाखाने में काम ना लेते हुए उनका रजिस्ट्रेशन करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। मेडिकल पीजी की तालीम हासिल करने वाले तलबा ने 1 साल सरकारी दवाखाने में काम करने के लुज़ूम को बर्खास्त करने का मुतालबा किया था। वज़ीर आला ने तफसीली जायजा लेने के बाद ये फैसला लिया है। सरकारी दवाखानों में दरकार अमले के तकर्रुरात किए जा रहे हैं। तलबा को काम करने की ज़रूरत नहीं है। SC ST के तर्ज पर MBC को खुद रोजगार स्कीम के तहत सब्सिडी फराहम करने का वज़ीर आला ने फैसला लिया है। जुमेरात को वज़ीर आला ने मुताल्लिक़ा फाइल पर दस्तखत कर दिए। उन्होंने बताया कि जारिया साल MBC के लिए 1000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। आइंदा बजट में 1000 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएंगे। माजी में 1 लाख रुपए पर 60% सब्सिडी दी जाती थी। नए फैसले के बाद 1 लाख रुपए पर 80% सब्सिडी, 2 लाख रुपए खर्च पर 70%, 2 लाख था 12 लाख पर 60% सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला ने बताया कि MBC के लिए खुद रोजगार स्कीम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे और करीब नौजवानों को सब्सिडी पर माशी इमदाद फराहम की जाएगी। IT के वजीर KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद के तरफ 4 एरोस्पेस पार्क कायम किए जाएंगे। बेगमपेट एयरपोर्ट पर विंग्स इंडिया 2018 एरोस्पेस शो का KTR ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में TSI पास के तहत 15 दिनों में सनतों को मंजूरी दी जा रही है। तेलंगाना हवाबाजी एकेडमी मुल्क भर में सर-ए-फहरिस्त है। KTR ने कहा कि आलमी सतह की कंपनी तेलंगाना के साथ मिलकर काम कर रही है। इस प्रोग्राम में जापान, बरतानिया, रूस, सिंगापुर के साथ 10 ममालिक के मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। 125 कंपनियां अपने तैयार करदा अशिया की नुमाइश कर रही हैं। ये एयर शो 11 मार्च तक जारी रहेगा। So is the case with number of aircrafts going up from 390 odd to 900 being placed, an order for 900 being placed. So is the case with air traffic, easing out the regulatory framework, and all the amazing things that were mentioned by Mr. Chaube. I think Mr. Ashok Gajpati Raju deserves a round of applause from all of our side. My compliments to him and his entire team on doing some stellar work and making sure that Indian aviation industry grows and continues to prosper. आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर IT के वज़ीर KT रामाराव ने ख़वातीन को सनती शोबे में फ़रोग़ देने के लिए वी हब का इफ्तिताह अंजाम दिया। जुबली हिल्स में वाक़ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में
टी सैट के दफ्तर में मुनक्कदा तकरीब में IT के वजीर ने कहा कि वीहब खातून सनतकारों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। उनका कहना था कि उमूर खानादारी के अलावा खवातीन कई शोबजात में खिदमात अंजाम दे रही हैं। आलमी सतह पर मिसाल कायम करने वाले सनती शोबे से वाबस्ता खवातीन हैदराबाद में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि खातून सनतकार जो भी अशिया तैयार करेंगी तेलंगाना हुकूमत उसे पहले खरीदेगी। वीहब को मुस्तहकम करने के लिए तेलंगाना हुकूमत पूरा ताउन करेगी। इस तकरीब में खातून सनतकारों के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने भी शिरकत की। एनडीए की हलीफ जमात तेलुगुदेशम के 2 काबीनी वज़रा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए उन्हें अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। आंध्र प्रदेश रियासत को खुसूसी दर्जा ना देने के ऐलान और मरकजी हुकूमत के इस बारे में सख्त मौक़िफ़ को देखते हुए वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी के 2 मरकजी काबीनी वज़रा को इस्तीफ़ा दे देने की हिदायत दी थी। जुमेरात को वजारत हवाबाजी के वजीर अशोक गजपति राजू, मरकजी मुमलिकती साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर सुजना चौधरी ने वजीर आजम से मुलाकात करते हुए उन्हें अपना इस्तीफ़ा हवाले किया। इस मौके पर अशोक गजपति राजू ने कहा कि पार्टी की क़यादत ने उन्हें जो हुक्म दिया था उसके मुताबिक ही उन्होंने अपना इस्तीफ़ा हवाले किया है। There's nothing new in this. Then no secret. No secret either. Party has directed us to resign and we have resigned. So we wanted to call on the Prime Minister as a courtesy because we have worked together. रियासती असम्बली के बजट इजलास के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए 2500 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा। स्पीकर मधुसूदन चारी, कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़ ने पुलिस ओहदेदारों के साथ सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इजलास में स्पीकर ने कहा कि अरकान असम्बली को किसी भी तरह की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस वीवी श्रीनिवास राव ने बताया कि 12 मार्च से बजट इजलास के आगाज और इख्तिताम तक सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं। 2500 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जाएगा। इजलास के दौरान त्यौहार भी आ रहे हैं, इसके लिए भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। कमिश्नर ने बताया कि असेंबली इजलास के दौरान 4 किलोमीटर के अहाते में एहतजाजी रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद रहेगी। इजलास में रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। इससे पहले रियासती चीफ सेक्रेटरी HK जोशी ने भी दीगर ओहदेदारों के साथ असेंबली इजलास के बारे में तबादले ख्याल किया। बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होंगे। जब एजिटेशंस वगैरह होते तब थोड़ा बहुत लगाना पड़ता। ट्रैफिक के 1-2 डाइवर्शंस हो सकते। जब सुबह मूवमेंट होता, MLAs का मिनिस्टर्स के मूवमेंट होते, तब थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन होगा, बाकी कोई नहीं होगा। अच्छा, TSSP के आएंगे और हमारे अपने ER, SAR, CPL, ट्रैफिक, होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन, खास करके लॉ एंड ऑर्डर वाले सब मिलके इतने होते। 144 नहीं बोलते हम इसको, रिस्ट्रिक्शन इन 4 किलोमीटर पेरीमीटर एक होता। वो खास तौर पे हम हर एक असेंबली सेशन में, लेजिस्लेटिव सेशन में हम लागू करते। इस बार भी वो लागू होगा। बीजेपी के कौमी लीडर शेषागिरी ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात का मसला इंतहाई हसास है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात के इख्तियारात रियासत को दिए जाएंगे तो रियासतों के दरमियान नाइंतफ़ाक़ी पैदा होगी। मौजूदा हालात में मज़हब के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात देना मुनासिब नहीं है। अगर इस तरह तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा किया गया तो मुल्क के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। शेषागिरी ने कहा कि KCR इलाक़ाई जमातों के साथ महाज कायम करना चाहते हैं, लेकिन इलाक़ाई जमातों में इत्तेफाक नहीं है तो महाज किस तरह कायम होगा। बीजेपी लीडर ने कहा कि रियासतों के दरमियान नाइत्तेफाकियों को दूर करना KCR के बस की बात नहीं है। बुखारी शाह मस्जिद सैदाबाद के इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जारी तरक्याती कामों का रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुतालिका रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन के हमरा मुआयना किया। मुकामी मजलिसी जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली ने अवाम से मुलाकात की और उनके तजावीज़ व मसाइल पर मौजूद ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। इस इलाके में सीवरेज लाइन की तनसीब का तामीरी काम जारी है।
हुकूमत ने आज अहकामात जारी करते हुए शादी मुबारक स्कीम के लिए 20 करोड़ रुपए की रकम जारी की है। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद दाना किशोर की दस्तखत से जारी अहकाम में हुकूमत ने ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 10 करोड़ रुपए की रकम को इंतजामी मंजूरी दी है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर बीजेपी के दफ्तर में तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने ख़वातीन को तहनीत पेश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही वो वाहिद जमात है जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम कर रही है। मुल्क की सियासी जमातें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती हैं। बीजेपी में ही ज़्यादा खातून अरकान पार्लियामेंट हैं। TRS हुकूमत में एक भी खातून वज़ीर नहीं हैं। सबरबाद कमिश्नर पुलिस के दफ्तर में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भगवत ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में ख़वातीन पुलिस स्टेशन और 3 काउंसलिंग सेंटर भी कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शी टीमों के क़याम के बाद लड़कियों से छेड़छाड़ के वाक़यात में गैर मामूली कमी हुई है। उन्होंने बताया कि शी टीमों की मदद से 25 नाबालिग लड़कियों की शादियों को रोका गया। मुख्तलिफ मसाइल से 2-4 ख़वातीन की अंकुरा और भूमिका काउंसलिंग सेंटर में काउंसलिंग की गई। इस मौके पर महेश भगवत ने शी टीम के मुलाजमीन में अवार्ड्स भी तकसीम किए। शी टीम के आला अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर असरा दवाखाने के डॉक्टर्स ने ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि असरा दवाखाने में ख़वातीन के लिए अलहदा ब्लॉक कायम किया गया है, जहां उनके लिए बेहतरीन खिदमात फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें डॉक्टर अंजुम कहकशां, डॉक्टर पद्मजा, डॉक्टर CVS लक्ष्मी के अलावा दूसरे डॉक्टर्स और दवाखाने के स्टाफ ने शिरकत की। आज वुमेंस डे के मौके पर प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल में वुमेंस डे मनाया गया है और तमाम ख़वातीन को ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारे असरा हॉस्पिटल में सारी सहूलतें मौजूद है और ख़वातीन के लिए अलग ब्लॉक बनाया गया है। और जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट की ये कोशिश की जाती है कि अच्छी से अच्छी और बेहतरीन सहूलतें दी जाती है। इसी मौके पे मैं आज तमाम ख़वातीन को वुमेंस डे की मुबारकबाद देती हूँ। वरंगल की दरगाह हजरत याकूब शाह वली की तरक्की में लापरवाही बरतने और ज़ायरीन को मौसर सहूलतों की अदम फराहमी का मुकामी सरपंच ने वक्फ बोर्ड पर इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए मुकामी सरपंच कृष्णा ने बताया कि दरगाह के गल्ले इस बार 90 लाख रुपए में हर्राज हुआ है। दरगाह से वक्फ बोर्ड को गैर मामूली आमदनी हो रही है, लेकिन दरगाह की तरक्की के लिए मौसर इक़दामात नहीं किए जाते। उन्होंने बताया कि उर्स के मौके पर ही मामूली काम किए जाते हैं। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड की इंतजामिया को भी कई बार तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरपंच ने इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड इंतजामिया से मौसर इक़दामात की दरख्वास्त की। उनका यह भी कहना था कि मुकामी तरक्याती कमेटी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए। इससे पहले जुमेरात को मुनक़दा तवलियत कमेटियों के इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वक्फ बोर्ड की तरफ से आमदनी में इजाफे के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इस सिलसिले में संजीदगी नजर नहीं आती। वक्फ बोर्ड इंतजामिया की ज़रा सी गफलत की वजह से बालापुर दरगाह से हुंडी का सरखा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक दरगाह के मुतवल्ली सुल्तान मुहीउद्दीन क़ादरी और उनके ख़ानदान के बाज़ अफराद के दरमियान तौलियत के तनाज़े को लेकर तनाज़ा चला रहा है। मुतवल्ली की तरफ से वक्फ बोर्ड को इत्तला फराहम की गई थी कि दरगाह की हुंडी भर चुकी है, उसे तहवील में लिया जाए, लेकिन वक्फ बोर्ड इंतजामिया की दरख्वास्त ने वक्फ बोर्ड को इस बारे में नज़रअंदाज कर दिया गया और इस दौरान हुंडी का सरखा हो गया। मुतवल्ली के वकील ने बताया कि सरखे के पीछे साजिश हो सकती है और मुतवल्ली सरखे को वारदात के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वक्फ बोर्ड सदरनशीन से मुलाकात करते हुए मुतवल्ली के खिलाफ साजिश करने वालों पर कार्रवाई का मुतालबा किया। उधर खुतबुल्लाहपुर के खबरस्तान में खातून की तदफीन के लिए इजाज़त न दिए जाने की वक्फ बोर्ड में शिकायत की गई है। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद अबू ज़र के तहत खबरस्तान के लिए गांधी नगर और वेंकट रामरेड्डी नगर के मकीनों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई थी। दोनों कॉलोनियों की मैयतों के लिए तदफीन भी अंजाम दी जा रही थी, लेकिन अचानक गांधी नगर कमेटी की तरफ से रामरेड्डी नगर की मैयतों की तदफीन पर एतराज़ होने लगा। तदफीन के लिए 1000 रुपये भी वसूल किए जाने लगे। चारशंबे को जब एक खातून का इंतकाल हुआ तो मैयत को तदफीन से इनकार कर दिया गया। रामरेड्डी नगर के मकीनों ने सदर कमेटी के रवैये के खिलाफ वक्फ बोर्ड के सदरनशीन से शिकायत की है। सदरनशीन ने CEO को इस मामले की तहकीकात कराने की हिदायत दी और तदफीन के लिए रकम वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया।
मल्लेपल्ली के इलाके लक्ष्मी नगर के कम्युनिटी हॉल में ड्रेनेज लाइन के फटने से ड्रेनेज का पानी बह रहा है। कम्युनिटी हॉल में से ड्रेनेज लाइन गुजर रही है, जो कम्युनिटी हॉल में फट जाने से ड्रेनेज का गंदा पानी हॉल के अंदर और सहन में बहते हुए उसे बैटरी लाइन की सड़कों पर बह रहा है। इस मसले की यकसुई करने के लिए एक नई पाइपलाइन कम्युनिटी हॉल के बाहर से बिछाने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन तालहाल इस मंसूबे पर अमल नहीं किया गया है। मकामी अवाम की तरफ से इस सिलसिले में अरबाब मजाज से अपील की गई है कि फौरी इस मसले की यकसुई की जाए। दीनी तंजीम इमारात मिल्लत इस्लामिया की जानिब से 9 और 10 मार्च बरोज़ जुम्मा व हफ्ते को मुनक़बती मुशायरा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बमुक़ाम ऐवान फ़ाज़िल व आक़िल पंजशाह में मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसकी सदारत मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा करेंगे और सीरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तफ़सीली खिताब करेंगे। मौलाना रहीमुल अंसारी ने कसीर तादाद में अवाम से शिरकत की अपील की है। ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ाम रहेगा। संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने में हामिला ख़वातीन ज़चगी करवाने से क़ासिर हैं। एक तरफ रियासती हुकूमत सरकारी दवाखानों को कॉरपोरेट हॉस्पिटल के तर्ज पर फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स लापरवाही का मुज़ाहरा करते हुए हामिला ख़वातीन को खून की कमी या BP व शुगर का बहाना बनाकर उन्हें हैदराबाद के दवाखानों को मुंतकिल करने पर मजबूर कर रहे हैं। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने टोली चौकी के इलाके में कचरा उठाने वाले टिप्पर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर AMOH मोहम्मद एजाज कासिम के अलावा मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी और अराकीन बलदिया रियाजुल हसन अफंदी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, सोहेल खादरी ने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा चार मीनार के मुख्तलिफ डिवीजन्स के आबी व सीवरेज मसाइल व आलूदगी की शिकायत पर MD वाटर वर्क्स दाना किशोर से मुलाकात की। रुकन असम्बली व अराकीन बलदिया ने आलूदगी, पानी की किल्लत व सीवरेज शिकायत पर अहदेदारों की लापरवाही और अवामी शिकायत से दाना किशोर को तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने आलूदगी और तातुल का शिकार कामों को नोट किया है और फौरी तौर पर इन शिकायत को दूर करने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी हैं। साबिक़ रुकन बलदिया मुकर्रम अली, मिर्ज़ा रहमत बेग और खालिद बिन माजी भी इस मौके पर मौजूद थे। MD वाटर वर्क्स दाना किशोर साहब के पास एक मीटिंग रखी गई थी और अपने अपने डिवीज़नों के जो मसाइल है वो ये नोट कराए। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने हुकूमत से 5 करोड़ रुपए फ़ी असम्बली हल्के के लिए मंजूरी हासिल किए थे और उसके अंदर बेशुमार काम हर बल्दी डिवीज़न के शामिल किए गए, जिसमें सीवरेज की लेना है और वाटर की लेना है, और वो काम तकरीबन 3-4 महीने से चल रहा था। अब टेंडर प्रोसेस में है। इंशाल्लाह एक महीने 15 दिन के अंदर वो टेंडर प्रोसेस की तकमील होगी, उसके बाद कामों का आगाज़ होगा। ये तमाम चीज़ों के अलावा बात सकती खेत रिजर्वर के ताल्लुक़ से तवज्जो दिलाई गई कि वहाँ पर मौना के दौरा करके देखा जाए कैसी नौयत का काम हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके लिए MD की हिदायत पे ऑफिसर्स कला के दौरा करेंगे, वहाँ की हालत का जायज़ा लेंगे और तामीरी काम की जल्द तकमील के लिए उस पर भी बात की गई। वादा किया गया कि 1 महीने के अंदर वो काम मुकम्मल हो जाएगा। ओवैसी हॉस्पिटल में वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर एक प्रोग्राम बाउनवान किडनी एंड वुमेन्स मुनक्किद हुआ। इस मौके पर ख़वातीन में गुर्दे के अमराज व दूसरे उमूर पर तफसीली रोशनी डाली गई। ख़ास तौर पर हामिला ख़वातीन में गुर्दे के मसाइल पर बात करते हुए दवाखाने के डॉक्टर्स ने बताया कि ख़वातीन में ज़्यादातर गुर्दे के मसाइल पैदा होते हैं। डॉक्टर पार्था सारथी ने बताया कि ख़वातीन कमज़ोर होती हैं, ख़ास तौर से हामिला ख़वातीन, उनमें ताकत नहीं होती, जिसकी वजह से वो अमराज का शिकार हो जाती हैं। उनका कहना था कि पेशाब रोकने से भी गुर्दे के अमराज पैदा होते हैं। उन्होंने यूरिन और शुगर टेस्ट करवाने का मशवरा देते हुए कहा कि किडनी की स्कैनिंग करवाने के लिए भी वो जोर देते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि रोज़ाना 5 लीटर पानी पीने से गुर्दे के अमराज से बचा जा सकता है।
اویسی ہاسپٹل اینڈ اسرا ہاسپٹل میں جو ہے نا کڈنی کے لیے جو بھی علاج ہے اس کا اور اس کا پروینشن ہے، ہر چیز کی فیسلٹیز ہیں، اس کی جو ٹیسٹ کروانا ہے، اس کے ڈائلسس کی فیسلٹیز ہیں، پورے حیدرآباد میں کم سے کم کاسٹ میں جو ہے نا یہاں پہ اس کے سروسز ہیں، آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ. دنیا میں ورلڈ کڈنی ڈے بنا رہے ہیں. آج کا تھیم جو ہے عورت اور کڈنی. زیادہ تر عورتوں میں بھی کڈنی پرابلمس آج کل بڑھ رہا. ہر 10 لوگوں میں ایک کو کڈنی پرابلم ہو رہا اور ہر 100 لوگوں میں 14 عورتوں کو کڈنی پرابلم ہو رہا. یہ کیوں ہو رہا؟ 3 چیز ہے. ایک ہائپر ٹینشن، بی پی، ہائی بی پی سے. ہائی بی پی پریگننسی میں بھی آ سکتا ہے، اس سے ہم لاپرواہی کر دیتے ہیں، ڈیلیوری ہونے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہ 5 سال کے بعد بھی ہے ہائپر ٹینشن آ سکتا ہے. دوسری چیز ہے عورتوں کو طاقت کم رہتا، اس لیے آٹو امیون ڈیزارڈرز مانے کہ بنا شکتی طاقت جو آتا ہے، لوپس نیفرائٹس یا رومیٹائڈ آرتھرائٹس، گھٹیا بیماری، اس سے بھی کڈنی پرابلم آ سکتا ہے. تیسرا چیز ہے پین کلرز. زیادہ پین کلرز استعمال کرنے سے پیشاب کا ٹیسٹ جلدی کرنا، اگر شوگر ہے سال میں 1 مرتبہ کڈنی کا ٹیسٹ کرنا، کریاٹنین، اور پیشاب میں البومن جا رہا نہیں جا رہا، 1 مرتبہ کڈنی کا اسکیننگ کر دینا. ملکپیٹ میٹرو ریل اسٹیشن پر سے ایک شخص نے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. پوچمپلی کے قریب 50 سالہ بی شنکر نے جمعرات کی صبح 6 بجے انتہائی اقدام کرتے ہوئے اپنی جان دے دی. ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں بتائی گئی ہے. وہ علاج کی غرض سے حیدرآباد آ کر سرونگر کے علاقے میں مقیم تھے. ملکپیٹ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے. بابری مسجد رام مندر مقدمے کے سلسلے میں بیان دینے والے روی شنکر کے خلاف سیدآباد پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی ہے. درخواست گزار سید فیاض الدین نے شکایت درج کرائی. انہوں نے شکایت کی ہے کہ روی شنکر کے بابری مسجد کے تعلق سے دیے گئے بیان سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. انسپیکٹر نے بتایا کہ وہ قانونی مشورے کے بعد روی شنکر کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ روی شنکر کے خلاف دوسرا کیس درج کیا گیا ہے. اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک واقعے میں قیصر نگر کندیکل گیٹ علاقے میں شوہر کو موبائل فون پر بیہودہ فلمیں دیکھنے سے روکنے پر شوہر عمر پاشا نے اپنی اہلیہ ریشما سلطانہ کو بڑی بے دردی سے زدوکوب کیا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئی. شوہر نے بیوی کو زخمی کرنے کے بعد اسے میکہ مختہ لے جا کر چھوڑ دیا. مذکورہ واقعے میں ریشما نے اپنے گھر میں وائی فائی کنیکشن بند کرایا تھا. پریشان ماں باپ نے اپنی بیٹی کو زخمی دیکھ کر پنجاگوٹا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، جبکہ ریشما سلطانہ کو علاج کے لیے سوماجی گوڑے کے ایک ہاسپٹل میں شریک کرایا گیا ہے. بہادر پورہ پرنس کالونی کے ایک مکان سے قریب 28 تولے کے طلائی زیورات اور 15,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا ہے. مکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ 5 اور 7 مارچ کو گھر کے تمام افراد کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے. اس دوران سارقوں نے یہ واردات انجام دی. بہادر پورہ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے. فلکنما پولیس نے روڈ شیٹر عیسیٰ کے قتل کے سلسلے میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اس ٹولی کا ایک رکن فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے میڈیا کو بتایا کہ فلکنما پولیس کے روڈ شیٹر عیسیٰ کے قتل کے ملزمین 25 سالہ غلام نوید خان، 30 سالہ غلام جاوید، 48 سالہ لطیف، 28 سالہ غلام ساجد خان، 32 سالہ غلام واجد خان، 32 سالہ عزیز کو گرفتار کیا گیا، جبکہ غلام حیدر خان فرار ہو گیا. ڈی سی پی نے بتایا کہ قتل کی وجہ مہلوک عیسیٰ ملزم نوید خان کے بڑے بھائی وحید خان کی اہلیہ کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا اور وہ وحید خان کو آڈیو اور واٹس ایپ کے ذریعے میسیجز بھیج کر دھمکایا کرتا تھا. پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 3 موٹر سائیکلیں، 1 چاقو اور 2 سیل فون برآمد کر لیے ہیں. فلکنما پولیس نے کم عمر لڑکے کے ساتھ ناشائستہ حرکتیں کرنے پر ایک استاد کو گرفتار کر لیا ہے. ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے میڈیا کو بتایا کہ شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے 22 سالہ عرفان کو تالاب کٹے سے گرفتار کیا گیا. عرفان پر الزام ہے کہ اس نے ایک 9 سالہ طالب علم کے ساتھ نازیبا حرکتیں کی تھیں اور متاثرہ لڑکے نے اپنے والد سے جا کر اس کی شکایت کی، جس پر والدین نے فلکنما پولیس میں شکایت درج کرائی. پولیس نے ملزم کے پاس سے ایک سیل فون بھی ضبط کر لیا ہے.
آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ میڈیکل پی جی طلباء کو 1 سال تک سرکاری دواخانوں میں کام کرنے کا لزوم ختم۔ ایم بی سی کو ایس سی ایس ٹی کے طرز پر خود روزگار اسکیم کے تحت سبسڈی دی جائے، وزیر اعلیٰ کے فیصلے۔ حیدرآباد کے اطراف 4 ایرو اسپیس پارک کا قیام، ونگس انڈیا 2018 ایرو اسپیس شو کا KTR کے ہاتھوں افتتاح۔ آندھرا پردیش کو خصوصی ریاست کے درجے کا تنازع شدت اختیار کر گیا، تلگو دیشم کے 2 مرکزی وزراء نے وزیر اعظم کو دیے استعفے۔ بالاپور درگاہ سے ہنڈی کا سرقہ کر لیا گیا، ایک دوسرے پر الزامات، وقف بورڈ کی لاپرواہی بھی ذمہ دار۔ اور فلک نما میں راؤڈی شیٹر عیسیٰ کے قتل کے ملزمین کو پولیس نے کیا گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔